अपने चाचा, ताऊ, मामा, गुरु, अपने सुहृद बंधुओं को देखकर, भाई इत्यादि को देख करके उसका मन द्रवीभूत हो गया। वह लड़ने से इनकार कर दिया। उसके हाथ से शस्त्र छूटकर गिर गए। वह विलाप कर रोने लगा कि हे प्रभु, मैं अपने इन बंधु बांधवों की हत्या नहीं कर सकता। मुझे यह राज्य नहीं चाहिए, यह भूमि नहीं चाहिए, यह सारा ऐश्वर्य हमको नहीं चाहिए। अगर मैं अपनों को ही मार दूंगा तो किसके साथ रहूंगा इस महल में, किसके साथ इस राज्य का भोग करूंगा। इस स्थिति को देखते हुए भगवान ने उसको कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, भक्ति योग, तमाम योगों के रूप में गीता का ही उपदेश कर दिया। तो गीता जैसे महान ज्ञान का श्रोता इतना अकर्मण्य, इतना भीरू, इतना दुर्बुद्ध अर्जुन था, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जब इसकी तुलना आती है उससे, इसके श्रोता सुखदेव जी और वक्ता, इसलिए कि जब गर्भ में सुखदेव जी थे तभी उनको भगवान के दर्शन भी हो गए थे और सभी वेद वेदांगों के प्रकांड परमहंस विद्वान सुखदेव जी गर्भ में ही हो गए थे। क्योंकि जब बाहर उनके पिताजी वेदव्यास श्लोकों का उच्चारण करते थे और कहीं त्रुटि हो जाती थी तो गर्भ से ही सुखदेव जी बोल पड़ते थे कि हे पिताजी, आपके इस श्लोक में यह बिंदु, यह अक्षर छूट गया, यहाँ गलती हुई, यहाँ त्रुटि हुई। इस प्रकार के प्रकांड विद्वान इस श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रोता एवं वक्ता हुए। इसकी महिमा बहुत है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके वक्ता भी प्रकांड और श्रोता भी प्रकांड। वर्तमान में जो हम लोगों के समक्ष कथा प्रस्तुत होती है उसमें सुखदेव और परीक्षित मुख्य श्रोता और वक्ता के रूप में दर्शाए जाते हैं। कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में, यह कल्प वृक्ष इसके नीचे बैठ करके, अर्थात आप सभी और हम सब जिस प्रकार बैठे हैं, इस भागवत भगवान से जो भी कामना करेंगे निश्चल भाव से, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। बहुत ज्यादा प्रेम से हो रहा है, थोड़े ऊंचे स्वर में कहें ताकि मुझे व्यासपीठ पर बैठे बैठे नींद न आ जाए। क्योंकि धर्मार्थ कार्यों में नींद अपना कार्य बड़ी कुशलता के साथ निभाती है। श्रोता अपना काम करे चाहे न करे, वक्ता अपना काम करे या ना करे, लेकिन नींद अपना काम कर जाती है। और आज तो खास करके वह नींद अपना काम करेगी, क्योंकि दिन में आप सबों की जो स्थिति का उसने पूर्वानुमान लगा लिया है। दिन में धूप की वजह से और जल यात्रा की वजह से जो थकावट हुई है, वह आप लोगों का कमजोर नब्ज है, जिसको नींद कब पकड़ लेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। और कोई कमजोर नब्ज पकड़ के ही वार करता है। तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है
कि अपनी कमजोर नब्ज को किसी से उजागर ना होने दे। और यह केवल नींद के ही पक्ष में बात नहीं है, अपने पूरे जीवन काल में कभी भी अपनी कमजोर नब्ज को किसी से नहीं बताना चाहिए। इसलिए प्रेम से बोले बाल कृष्ण लाल की अति सुंदर। यह भागवत कथा भीड़ से नहीं होती। भागवत कथा में एक श्रोता और एक वक्ता भी काफी है, क्योंकि पूरे भागवत में जहां जहां भी वर्णन आया है इसके 6 वक्ता और 6 श्रोता हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण में 6 वक्ता और 6 श्रोता हुए, तो इसमें भीड़ की कोई संख्या ही नहीं है, जितने वक्ता उतने श्रोता। ठीक उसी प्रकार से श्री रामचंद्र मानस भी है। इस कलिकाल में श्री राम और कृष्ण का चरित्र इतना पावन और निर्मल है, जो कल्प वृक्ष बन करके सभी के मनोरथों को पूर्ण करती है। आप यदि सोचते होंगे मन में घर चलाने की व्यवस्था, कि हम भागवत सुनेंगे तो घर की व्यवस्था कैसे चलेगी, तो चाहे राम हो अथवा कृष्ण, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम तो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाया। और इनकी धर्म पत्नियां भी जगत जननी कहलाई। तो इनके अवश्य ही कुछ न कुछ ऐसे गुण रहे होंगे, कुछ न कुछ ऐसा स्वभाव रहा होगा जिसकी वजह से ये जगत जननी कहलाई। जननी तो हर कोई हो जाता है, बन जाता है, लेकिन जगत जननी बनने के लिए वैसा कर्म करना पड़ता है। हम देख रहे हैं सम्मुख जितनी भी माताएं बैठी हैं, उनके और भी बहुत सारी रिश्तेदारियां, कहीं बहन तो कहीं ननद का ब्याह हुआ होगा। इस प्रकार से वो बहुत सारी स्त्रियों को जानती होंगी। मन में एक बात आती है जननी और जगत जननी को लेकर। घर में अगर गाय लड़ती हो और जब दूध उसका होता है, दूध उबाला जाता है तो दूध पर छाली पड़ जाती है। जननी और जगत जननी में एक छोटा सा रस उदाहरण, नमूना, जिसका स्वभाव जननी का होगा। अक्सर वह क्या करती हैं कि अपने बेटे को जब दूध देती हैं तो उसमें दूध का छाली डाल देती हैं, और जब अपनी दयाद होती है जो देवरानी अथवा जेठानी के पुत्र को दूध देना हो उसमें छाली नहीं डालती। इस प्रकार के स्वभाव से भी बहुत लोग ग्रसित होते हैं, जो जगत जननी और जननी का फर्क दर्शा देता है। यह शरीर पंचतत्व से मिलकर बना है, इसको पंचतत्व में ही विलीन हो जाना है। चाहे कुछ भी खा लो, कुछ भी पहन लो, कुछ भी छोड़ लो, एक समय आएगा जब इस पिंजरे का पंछी उड़ जाएगा, फिर ना दूध काम आएगा और ना वस्त्र घर आदि काम आएंगे। लेकिन व्यक्ति का जो स्वभाव और जो विचार रहता है उत्तम होगा, जग उजागर होगा तो लोग वाह वाह करेंगे, और निकृष्ट होगा, घृणित होगा, खराब कार्य होगा, खराब विचार होगा तो आह निकलेगी किसी के निमित्त से।
हम बात कर रहे थे श्रीमद् भागवत जी के वक्ता और श्रोता को लेकर कि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, किसी के नाम के आगे, इन दो लोगों को छोड़ करके किसी के नाम के आगे पूर्ण पुरुषोत्तम अथवा मर्यादा पुरुषोत्तम नामक उपाधि आपने नहीं सुना होगा। कारण सिर्फ यही है कि ये लोग भी गृहस्थ में रहते हुए सांदीपनी, गर्ग इत्यादि भगवान श्री कृष्ण के गुरु हुए, गुरु लोगों से भी पढ़े, विवाह भी किए, इनके पुत्र पत्नियां नाती सब हुए, हजारों हजार वर्ष तक इन्होंने राज भी किया राजा बनकर, लेकिन किसी को इन्होंने अनुचित दंड व्यवहार नहीं किया। तो एक पूर्ण पुरुषोत्तम हुए और एक मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। और आज इस कलिकाल में मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा और भगवान श्री रामचंद्र की श्रीमद् रामचरितमानस, दो कथाएं प्रचलित हैं और यह दोनों कल्प वृक्ष हैं। इसके नीचे बैठ करके आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो इसमें ब्रह्मांड का सारा गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। आप आज से लेकर 7वें दिवस पर्यंत इस कथा को निरंतर सुनेंगे तो आप पाएंगे कि ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प, यहाँ तक कि गृह्य सूत्र, शुल्ब सूत्र, हर प्रकार का ज्ञान इसमें, औषधियों का ज्ञान, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान भरा हुआ है। और गृहस्थी का ज्ञान तो है ही है, क्योंकि चारों आश्रमों में ब्राह्मण, ये जो चारों आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, यह चारों आश्रम अपने आप में सब श्रेष्ठ हैं। कोई ना किसी से छोटा, ना कोई किसी से बड़ा है। लेकिन इन सबके बीच में एक गृहस्थ आश्रम है जिसको सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि एक गृहस्थ है जिसके परिश्रम से बहुतों का जीवन यापन होता है। समय आने पर भी इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। तो जैसे मैंने पूर्व में कहा कि एक ही दूध है, उससे भिन्न भिन्न फल पाने के लिए भिन्न भिन्न तरीकों का इस्तेमाल करना होता है। एक ही बिजली से भिन्न भिन्न लाभ लेने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यत्न किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह श्रीमद् भागवत कथा है, इसकी भी कुछ विधि है, इसकी भी कुछ व्यवस्था है। जब सब हम मिल करके उस विधि और व्यवस्था से इसका श्रवण करेंगे, व्यास जी के आने से पहले इस कथा पंडाल में पहुंच जाएंगे और मन को एकाग्रचित करके व्यास जी के चले जाने के बाद जो पूर्व में आरती इत्यादि होती है, उसके हो जाने के बाद व्यास जी जब चले जाएं तब इस कथा पंडाल से जाना चाहिए। और पहले दिन से लेकर के 7 दिवस पर्यंत इस कथा का श्रवण पालन करना चाहिए। आपको मिलेगा, अवश्य इसका फल मिलेगा, क्योंकि इसकी विधि यही है। पूर्व में भगवान नाम का संकीर्तन करके मन को निर्मल बनाकर भगवान के कथामृत का पान करना चाहिए।
आप सबको, हम सबको इस विधि का पालन करना चाहिए। और मैंने कहा कि भीड़ से कथा नहीं होती है, कथा के लिए एक श्रोता और एक वक्ता ही काफी है। तो अभी आप जितना हैं, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, यही सब 88,000 ऋषि मुनियों के बराबर है। क्योंकि जिस आस्था से आप लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं, इस घोर कलिकाल में जहां मोबाइल का युग है, जहां स्त्रियां इस प्रकार से बदनाम हैं कि अगर दो स्त्री एक पास बैठ जाए तो मुंह बंद नहीं रह सकता। लेकिन मेरी नजर जहां तक जा रही है, आपस में कोई माताएं बात नहीं कर रही, कोई मोबाइल नहीं चला रहा। ये सब विधि के ही रूप में देखा जाएगा। क्योंकि अगर किसी मंजिल को आदमी जा रहा हो साइकिल या मोटरसाइकिल से, और रास्ते में कोई गलती कर दे, हाथ छोड़ करके गाड़ी चलाए, बिना तेल के गाड़ी चलाए, तो कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है। कुछ नहीं होगा तो उसे मंजिल तो अवश्य ही नहीं मिलेगी। और इन सब चीज से वंचित होकर के जिस प्रकार आप सभी श्रद्धा के साथ कथा का रसपान कर रहे हैं, अवश्य ही आप सबके मनोरथ पूर्ण होंगे। आज समय अभाव के कारण प्रतिदिन जैसा पूर्व से बताया गया है कि 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी, तो कल से 3 बजे से ही कथा प्रारंभ होगी। लेकिन आज प्रथम दिवस था, सब इस बात के प्रत्यक्षदर्शी हैं, सबने अनुभव किया और देखा कि आज विलंब हुआ है। लेकिन भगवान में आस्था और विश्वास को रखते हुए हम कथा के महात्म्य की, क्योंकि महत्व को जाने बिना आदमी किसी चीज को पाने अथवा उसके लिए परिश्रम नहीं करता। तो आप सब भी मन में ये बात सोचते होंगे कि हम क्यों आकर के यहाँ बैठे हैं, हमारा कमर और पीठ दर्द कर रहा है, हम घर जाकर के सोए होते तो भला हमारी 2 घंटे की नींद पूरी हुई होती। लेकिन उस 2 घंटे की नींद के लिए हम बताना चाहेंगे कि वही 2 घंटा जो सोएगा वो खोएगा, और जो जागेगा वो पाएगा। और जागते हुए भी इस प्रकार न जागे कि जगे रहें, बिस्तर में ही रहें, मोबाइल चलाते रहें। जगे तो कथा पांडाल में आकर के बैठे, भगवान की कथा को सुने। क्योंकि इस कलिकाल में मनुष्य की मति बुद्धि इस प्रकार से मलिन हो चुकी है कि इसको जब तक बार बार एक बार में तो यह मति भगवान में लग ही नहीं सकती। क्योंकि भक्ति इतनी सरल चीज नहीं है। भगवान की भक्ति पाने के लिए समस्त ऋषि मुनिगण भी, देवता लोग भी प्रयास करते हैं, यत्न करते रहते हैं कि हमको भगवान की निर्मल भक्ति मिल जाए, जिस प्रकार कागभूषण इत्यादि को मिल गया, वैसी निर्मल भक्ति की सभी कामना करते हैं। लेकिन यह इतनी सरल चीज नहीं है। क्योंकि जो जितना ही कठिन होता है, जितना महत्वपूर्ण होता है, वो उतना ही कठिन भी होता है। जैसे भारतवर्ष में डीएम की नौकरी, कलेक्टर की नौकरी पाने के लिए पढ़ाई का स्कोर थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। घंटे 2 घंटे के पढ़ने से कोई डीएम कलेक्टर नहीं बन जाता। तो दुर्लभ फल पाने के लिए उस प्रकार का परिश्रम भी करना होता है। हम आप सभी यहाँ बैठ करके जो परिश्रम कर रहे हैं वह अवश्य ही फलदायी होगा। महात्म्य की चर्चा करेंगे हम।
यह आज इतना दिव्य पवित्र स्थल बन गया है जैसे कि नैमिषारण्य तीर्थ हो, क्योंकि नैमिषारण्य तीर्थ में ही पहली भगवान की कथा 88,000 ऋषियों ने बैठ करके सूत जी से सुना था। और कथा प्रारंभ के कुछ दिन पूर्व जब हम निरीक्षण करने के लिए आए थे इस स्थान को और यहाँ के लोगों से मिले थे, बगल में अशोक का वृक्ष है। अशोक शोकहारी, अशोक वह वृक्ष है जो समस्त शोकों का हरण कर लेता है। और इस अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा सुनना शास्त्रोक्त विधि से भी अनंत फलदायी है। और यह परिसर पंचवटी की भांति भी है, क्योंकि रामचरितमानस और भागवत दोनों की चर्चा हुई है। रामचरितमानस में पंचवटी, जहां पर वन में सीता रामचंद्र जी भगवान अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ निवास करते थे, उसमें भी अशोक का वृक्ष था, वट का वृक्ष था, आंवले का वृक्ष था। लगभग इन सभी वृक्षों का हमने दर्शन किया है। ये सभी वृक्ष इसमें विराजमान हैं। आप मन में ये भाव करें, चाहे पंचवटी हो या नैमिषारण्य, आप दोनों प्रकार से उस तीर्थ में विराजमान हैं, जो शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के उस सच्चित आनंद स्वरूप का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आज से हम कथा का प्रारंभ करेंगे और इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए ज्ञान शब्द मात्र से हम आप सबको यह बात जान लेनी चाहिए कि अगर ज्ञान लिखा है तो वह केवल एक विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान हर क्षेत्र में, हर विषय के लिए उपयोग किया जाता है। और इस कथा ज्ञान गंगा के लिए अगर ज्ञान शब्द का उपयोग हुआ है तो अवश्य ही छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध तक के लिए उपयोगी एवं उसके लिए सुलभ मार्ग यह सिद्ध होगा। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बार बार किसी बात को दोहराने पर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जब एक बार बोला जाए तो एक ही बार में इतनी जोर की जयकारा लगाएं कि दूसरा जयकारा लगाना थोड़ा देर से भी पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। इसलिए पुनः एक बार बोलेंगे, प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इस बात को रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि जितनी जोर से इस बार जयकारा लगा है ऐसे ही जयकारा हर बार लगना चाहिए। बहुत सुंदर और प्यारा लगा। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु। व्यास मंच पर जो भी व्यक्ति विराजमान होता है वह साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है।
क्योंकि सुखदेव जी जब कथा कहते थे तो उनसे भी वृद्ध बड़े, उनके पिता आदि सब लोग आप ही के जैसे नीचे विराजमान होकर के कथा को सुनते थे, क्योंकि भगवान नारायण ही सबसे बड़े और श्रेष्ठ हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। तो हम उन्हीं को प्रिय लगने वाली बातें बोलेंगे, उन्हीं को प्रिय लगने वाली बातें करेंगे, उन्हीं को प्रिय लगने वाला काम करेंगे। तो मुझे इस मंच पर व्यास के रूप में विराजमान होकर इन बातों से बड़ा आनंद मिल रहा है, और जो भगवान को खुश कर लिया सारा जग उसका है। आप सबके इस जयकारा से, आप सबके इस शांत चित्त वातावरण को बना करके कथा सुनने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस बात में कोई संदेह नहीं है, आप सबके मनोरथ जो भी हो अवश्य ही पूर्ण होंगे। कथा की निरंतरता को बनाए रखना है, क्योंकि विधि का पालन नहीं करेंगे, अगर इस लाइट के एक तार को भी छुड़ा दिया जाए तो यह बल्ब बुझ जाएगा, प्रकाश नहीं करेगा। तो कोई भी चूक किए बिना हम अपनी निरंतरता को बनाए रखेंगे। नैमिषारण्य तीर्थ में जो सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों के साथ बैठे थे, जैसे भारत में भी मंत्रिमंडल होता है कि देश को कैसे चलाया जाए, कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई ऐसा विचार वाला भी है कि गरीबों का शोषण करता है। कुछ रेलवे विभाग, कुछ वन विभाग, कुछ वायु सेना का, कुछ थल सेना का, ऐसे तमाम सारे विभाग हैं। और इन सभी विभागों का देखभाल करने के लिए एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल बना हुआ है, जहां पर इन सभी बातों का, इन सभी विचारों का मंथन होता है कि देश को अमन चैन से किस प्रकार से चलाया जाए। यही कार्य पूर्व में हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। जो श्रेष्ठ ज्ञानवान होता है, आज भी हमारे परिवार में जो अधिक ज्ञानी होता है, जो प्रखर बुद्धि वाला होता है, जिसको हर चीज का, हर कार्य करने का अनुभव अभ्यास होता है, अक्सर लोग उससे, वो चाहे गांव में कहीं क्यों ना हो, राय लिया करते हैं कोई कार्य करने से पहले कि फला कार्य करना है, किस प्रकार से किया जाए, आप निर्देश करेंगे। तो नैमिषारण्य तीर्थ में जो 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे, तो ये सभी ऋषि महर्षि जो हैं जगत कल्याण की भावना से ही बैठे रहते हैं और वही मंथन करते हैं। भगवान का चिंतन मनन, उनका ध्यान, उनके नाम का जप, उनके नाम का संकीर्तन, उनके यश का गुणगान, वे सब इसीलिए करते रहते हैं कि भगवान, सबकी मति एक जैसे नहीं होती। बहुत ऐसे लोग होंगे जो जानबूझकर पाप करते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो अनजाने में पाप कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जानबूझकर के निर्दोष लोगों को फंसाया करते हैं। इन सभी दोषों को, इन सभी विकृतियों को दूर करने के लिए, इनसे मुक्ति पाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? भगवान को निरंतर जप, ध्यान तप के करने से इसी प्रकार वे मनाते हैं कि इन सबके दोषों का है प्रभु आप क्षमा करना। ये सभी अज्ञानी हैं, क्योंकि भगवान का अवतार
और ऋषियों मुनियों का भी अवतार जग कल्याण के लिए ही होता है। अपने सुख की कोई चिंता न करते हुए जग कल्याण की ही भावना वे लोग करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों मुनियों ने श्री सूत जी से, क्योंकि 88,000 लोगों के बीच में सूत जी इतने बड़े विद्वान थे, परमहंस, कि देश में कहां कहां क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, इन सब का ज्ञान रखने वाले ऋषियों मुनियों ने उनके समक्ष प्रस्तुत करके कहा कि हे प्रभु, आप ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे कि जग कल्याण हो सके। एक प्रकार से उस समय पुराने जमाने में वह मंत्रिमंडल का गठन था, वह मंत्रिमंडल की बैठक थी, और कितनी पवित्र बैठक थी कि आज भी उस बैठक में हुई बातों को हम श्रीमद् भागवत के रूप में जानते हैं, और उससे अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, परेशानियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसे दूर करने के उपाय करते हैं। भगवान के इस परम कृपा का अनुपान करते हुए आज भगवान नाम का पुनः कीर्तन करेंगे। बोल बोल संसार की कि दर्द दिल की दवा दीजिए रे काना, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे मोहन, थोड़ा सा सुझा दीजिए मेरे अन्ना, थोड़ा सा सुझा दीजिए, थोड़ा सा सुझा दीजिए मेरे काका। अपने अपने दर्द का अपने मना लीजिए मेरे मोहन, अपने काबिल बना लीजिए मेरे मोहन, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे नैना, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। आगे बिहारी लाल की है।
किसी से कुछ लेना तो कुछ करना पड़ेगा, तभी कुछ मिलेगा। कि दिल का बगल में बुला लीजिए मेरे बड़ा दिल का बगल में बुला लीजिए, दिल का बगल में बुला लीजिए, अपने दिल बना लीजिए मेरे को, अपने दिल बना लीजिए थोड़ा सा श्री राधे। बहुत ही सुंदर भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में ऐसे ही अपने तन और मन को धीरे धीरे लगाते हुए एक दिन पूर्णता को प्राप्त करता है। क्योंकि तांबे का बर्तन तो सबके घर होगा, जब तांबे पर परत जम जाता है तो वह बहुत पुराना लगता है, लेकिन जब किसी उपयोगी वस्तु से, केमिकल से उसको साफ किया जाता है तो पुनः नया बन के चमकने लगता है। यह आत्मा, यह मन भी कहा गया है कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। सभी पुराणों और शास्त्रों में इसका वर्णन है। अगर मन में चाह है किसी को पाने की तो भगवान के लिए रखो, भगवान की चाह करो। अगर सांसारिक वस्तुओं की चाह करेंगे तो सभी बताएंगे एसी की कामना करने वाला अगर एसी में 24 घंटा या 1 महीना अगर उसको रख दिया जाए तो एक समय आने पर एसी में से उसका मन उब जाता है, सोचता है कब हम एसी से बाहर हो जाए। जो खूब आराम खोजता है अगर उसको 15-20 घंटे सुला दिया जाए तो आराम करने पर भी वह थक जाता है कि मैं थक गया हूं। क्यों थक गए हो? तो आराम करते हो। अब जब आराम करने से भी व्यक्ति थक जाए तो उसको क्या करना चाहिए? तो काम करने लगता है। तो यह संसार है, इसकी माया को पार वही पा सकता है जो मायापति के चरणों में अपने मन को लगाए, वही इससे उबार सकते हैं। जब हम भगवान कृष्ण के लीलाओं को, भगवान कृष्ण के चरित्र को, जो मायापति हैं, हम सुनेंगे तो अनादिकाल के, अनादि जन्मों के उस प्रभाव से, उस कार्य से मलिन हुआ यह मन चमकते तांबे की भांति साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और वही मन भगवान के लिए ग्राह्य होगा जिसका मन निर्मल हो। और जानत तुम्हें वह जाई, जो भगवान को जान जाएगा तो वह भगवान का ही हो जाता है, फिर उसे किसी और को जानने की जरूरत नहीं रहती। कहते हैं
यह कथा जो है अमृत का स्वरूप माना गया है। कथा को कान से सुनना चाहिए, लेकिन एकमात्र भागवत कथा ऐसी कथा है जिसको भागवत कथा वक्ताओं ने, श्री सूत जी, सुखदेव, शौनक आदि ऋषियों ने सुनने के लिए नहीं अपितु पीने के लिए कहा। अब कोई कह दे कि आंख से सुनिए, नाक से खाइए, अटपटी सी बात लगेगी। लेकिन यह कथामृत जो है, कथा में ध्यान दीजिए, अब बात मत करिए। यह कथामृत जो है यह सुनने के लिए और जो हमारी चर्म चक्षुएं देख रही हैं, जो हमारे चर्म कर्ण सुन रहे हैं, तो सुनने के लिए तो यह कथा है। लेकिन जो भक्त हृदय होंगे, भगवत भक्त होंगे, उनके लिए तो यह रस है, और वह भी रस कैसा? अमृत रस है। यह कथामृत है। यह केवल जीवन को ही नहीं तारती, जीव को भी तार देती है। क्योंकि पंच महाभूत से बना यह शरीर, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल इत्यादि पंच महाभूतों से बना यह शरीर पंच महाभूतों को पाकर के ही तृप्त होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें जो आत्मा है वह दिव्य तेजोमय परमात्मा का ही अंश है। जब इसका तादात्म्य उससे होता है तो यह छोटा जीव भी बड़ा हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। कहीं ना कहीं से थोड़ी कमी रह गई, पुनः एक बार बोलना चाहेंगे। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आपके यह जय बोलने से ही मेरे मन को ऊर्जा मिल रही है। कम से कम आप सभी जगह हैं, नहीं तो बहुत लोग घर से सोने के लिए भी कथा में चले आते हैं कि घर पे रहेंगे तो बहू जो है कोई ना कोई काम कह देगी करने के लिए, या बहुएं सोचेंगी कि सास कोई ना कोई काम कह देगी करने के लिए, तो इसी बहाने चले कथा में सो आए। कम से 2-3 घंटा 4 घंटा जो कथा होगी उतना देर सोने को तो चैन से मिलेगा, वहां कोई नहीं जगाएगा। तो इस भाव से भी लोग कथा में आते हैं, क्योंकि कथा श्रोताओं की भी श्रेणियां बनाई गई हैं। एक तो श्रोता होते हैं जो कथा में आएंगे तो चाहे उनको खड़ा रहना पड़े या बैठना पड़े, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना उस पांडाल में हो, लेकिन वो कथा पर ध्यान देते हैं, कथा सुनते हैं। वे श्रोता होते हैं। और एक श्रोता होते हैं, श्रोता जो आते हैं सोने के लिए। और एक बड़ी विलक्षण गुण के धनी कहे गए हैं सरौता। श्रोता, सोता और सरौता। सरौता लोग आते हैं तो उनके लक्षण ये हैं, कहेंगे कि पंडित जी क्यों पीला वस्त्र पहने हैं, ये लाइट इधर से क्यों लगी है, उधर से क्यों नहीं लगी, पंडाल बहुत छोटा है,
बैठने की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न की बातें वो काट छाट करते हैं। सरौता का काम ही होता है काटना। तो उनका ध्यान न उस कथा पर है, न वक्ता पर, न श्रोता पर। वो कटिंग करना जानते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि मंच से जितना कुछ मैं देख सकता हूँ वो मुझे केवल एक ही चीज दिखाई देती है कि आप सब बड़े भक्त हैं और भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं। संख्या का भी मैंने कोई जिक्र नहीं किया। श्रोता और सरौता की श्रेणी मैंने आपको इसलिए सुनाया कि आप उसकी पहचान करें और अपने में ना मिलने दें। नहीं तो देखते हैं ना कि अगर कोई चोरी करके और ग्रुप में घुस जाए तो सबको डांट या मार खानी पड़ सकती है, या सबको किसी न किसी जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। तो श्रोता लोग को भी किनारे बैठाएं और सरौता लोग को तो दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। आप सभी जिन दो कानों से भगवान की कथा सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने हजारों पृथु जो एक राजा हुए, जिन्होंने भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान से ही हजारों हजार कान मांगे थे कि हे भगवान, हमको इतना कान दीजिए जिससे कि मैं आपकी कथा का गुणगान सुनूं, आपके नाम का कीर्तन सुनूं। मेरे तेरे कान हो। पृथु महाराज की कथा भागवत के अंतर्गत आएगी। यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ। पृथु 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ उनका होने वाला था। तो जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा होता है उसको इंद्र ने यज्ञ को सफल होने से रोकने के लिए पकड़ लिया था। तो पृथु को गुस्सा आ गया था और वो भगवान के इतने बड़े भक्त थे। अगर भगवान के भक्त को गुस्सा आ जाए तो उसके लिए तो भगवान भी उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करेंगे जिस पर भक्त का गुस्सा आया हो। भगवान इंद्र को लेकर के पृथु के सामने आए कि इंद्र, पृथु से माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारा नाश कर देंगे। और पृथु से बोले कि हे पृथु, आपको क्या चाहिए? कोई वरदान मांगे, आपने इतने यज्ञ किए हैं। भगवत भक्त थे पृथु, बोले कि अगर यह इंद्र घोड़ा ना चुराता तो आपके दर्शन कहां हो पाते, तो हमारा तो फल ऐसे ही पूर्ण हो गया। इंद्र को मारने के लिए जो उद्धत हुए थे पृथु, वह इंद्र को उठ करके गले लगा लिए कि इंद्र, तूने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। जो घोड़ा चुराया मैंने गुस्सा किया और भगवान तुम्हें लेकर के मेरे पास स्वयं आ गए, तो मेरा भगवान का दर्शन तुम्हारे ही माध्यम से हो गया। पृथु ने इंद्र को गले लगा लिया और भगवान से बस यही कामना किए कि मेरे हजारों हजार कान हों, क्योंकि दर्शन तो मैंने आपका कर ही लिया, अब इससे बड़ा और क्या चाहिए। लेकिन जो भगवान की भक्ति है उसको पृथु जी ने मांगी कि मैं आपकी कथा और लीलाओं को भक्ति भाव से सुनता रहूं। इसी बात को लेकर के कि जगत कल्याण, जगत के लोगों का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, भगवान ने कहा, श्री सूत जी ने भी, कि केवल भगवान की भक्ति से ही जगत का कल्याण हो सकता है और जीव का कल्याण हो सकता है। इसके अलावा
दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भक्ति के दो पुत्रों की चर्चा आती है, ज्ञान और वैराग्य। श्रीमान ज्ञान और वैराग्य यह कलिकाल है और काल योगेन जर्जरो। उनके लिए कहा गया है कि ज्ञान और वैराग्य समय को पाकर के वृद्ध हो गए थे, जो इस कलयुग में उनकी अवस्था दशा बताई गई है। ज्ञान है नहीं फिर भी लोग अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, वैराग्य नहीं है फिर भी लोग अपने आप को वैरागी कहते हैं। वो केवल एक दिखावा, पूजा पर बैठे रहते हैं, मन कहीं और रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान कि हमको कर्म नहीं चाहिए, तू कर्म चाहे जो मर्जी वो कर। अगर तू पिता है तो पिता का फर्ज निभा, भाई है तो भाई का फर्ज निभा, बहन माता मौसी जो जहां जिस पद पर है तो उस पद का निर्वहन कर। गृहस्थ आश्रम के हर धर्मों का तो पालन कर, लेकिन मन को मुझ में लगा के रखे, मन मुझको समर्पित कर दे और अपने सब कार्यों को कर। तुझसे अगर कोई पाप भी हो जाएगा, यही चीज अर्जुन को भी सिखा रहे थे भगवान की। सभी चीजों को छोड़ दे, सभी बातों को भूल जा। कौन क्या है इन बातों को भुला कर मां अनुस्मर युद्ध च, मेरे को स्मरण कर, मेरे मन को अपने मन को मेरे में लगा दे, मुझ में लगा दे और तू युद्ध कर। और तू जिनको देख रहा है ये अनंत काल से मरते आए हैं, मैंने इनको पहले से ही मार दिया है, तू तो एक माध्यम मात्र है, तू अपना कर्म कर। हत्वा वा प्राक्षसी स्वर्गम जित्वा वा भुक्षसे महिम। अगर मारा गया तो युद्ध भूमि में अगर तू मारा जाएगा, कर्म करते हुए मारा जाएगा, तो तुझे कोई भीरू नहीं करेगा। और अगर इन सबको मार दिया तो इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य तू करेगा। हर मनुष्य को इस बात से सीख लेनी चाहिए कि परिवार में रहते हुए किसी भी प्रकार के द्वेष आदि भावों को त्याग करके अपने कर्म को करना चाहिए। भगवान का स्मरण, भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। जिन शास्त्र और पुराणों की बात आप और हम सभी सुनते हैं, उन्हीं में इस बात की चर्चा की गई है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि भगवान हर जगह व्याप्त हैं और समान भाव से व्याप्त हैं, कहीं बड़े और कहीं छोटे नहीं हैं। जो केदारनाथ में शिवलिंग है, उसमें जो शिव जी विराजमान हैं, जो विश्वनाथ जी में शिवलिंग है, उसमें जो शिव जी विराजमान हैं, जो वैद्यनाथ में, जो महाकाल में शिवलिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में जो शिव जी विराजमान हैं, वही एक छोटे से पत्थर में भी जो आपके घर में है, यहाँ तक कि आपकी अंगूठी में जो लगा हुआ कोई पत्थर हो, उसमें भी अगर भाव करें, भाव से प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान भाव से वह व्याप्त हैं। वह केदारेश्वर आपकी अंगूठी में चले आएंगे, वो वैद्यनाथ, वो विश्वनाथ, वो सोमनाथ आपके घर में मिट्टी से बना हुआ जो पार्थिवेश्वर शिवलिंग होता है, उसमें वो चले आएंगे, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। भाव से बुलाएंगे तो भगवान दौड़े चले आएंगे। अगर केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ इन सब जगहों पर जाने से ही भगवान प्रसन्न होते, तो जो लंगड़े लूढ़े लोग हैं जो वहां तक नहीं जा सकते, क्या उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी? वे भगवान को पाने के अधिकारी नहीं हैं। अगर 56 प्रकार के व्यंजन बनाने से भगवान को सोने की थाली में भोग लगाने से ही अगर भगवान प्रसन्न होते,
तो क्या जो गरीब दीन दुखिया है, जिसके पास वो सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वे भगवान को पाने के अधिकारी नहीं है? भगवान कहते हैं कि देख, अगर तू सोचता होगा कि जो हमारा दर्शन करेगा वही मोक्ष को पाएगा, जो भगवान का दर्शन करेगा, तो इस हिसाब से अंधे व्यक्ति को तो मोक्ष नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वह भगवान को नहीं देख सकता। लेकिन इन सब बातों को किनारे करके भगवान कहते हैं कि देखो, कर्म चौर्य हो सकता है लेकिन फल चौर्य नहीं हो सकता। जैसे यह जो बिजली का बल्ब है, जो इस काम को जानता है वही इस काम को करेगा, हर कोई नहीं इसका काम कर सकता। लेकिन प्रकाश जो इसका निकल रहा है वह इसका फल है। इस लाइट को लगाने से जो प्रकाश निकल रहा है यह इसका फल है। तो जो मैकेनिक होगा वो ये नहीं कहेगा कि हमने बल्ब लगाया है तो आप प्रकाश में क्यों बैठे हैं। फल सबके लिए समान है, फल किसी के लिए चौर्य नहीं है। इसी प्रकार से मंदिर आदि में भी लोग जाते हैं तो कहते हैं कि गर्भगृह में हमको प्रवेश नहीं करने दिया गया, हम भगवान को स्पर्श नहीं कर पाए। अरे जिस भाव से आप भगवान को मंदिर में जाकर देखना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, अगर वह भाव इतना ही निर्मल रहा, पवित्र रहा, तो जिस प्रकार से सूरदास जी थे, सूरदास जी भगवान की सभा में जब गए तो पीछे से अंधेरी रात थी, गोष्ठी हुआ था, सब लोग बैठे थे, तो लाइटें पीछे से लेकर के उठा करके दिखा रहे थे। तो किसी ने पूछा, भोजपुरी आप लोग समझते हैं? तो पीछे खड़े सूरदास जी से किसी ने पूछा कि इतनी अंधेरी रात में लालटेन लेकर इसे देख रहे हैं, भगवान आपको दिख रहे हैं? तो सूरदास जी बोले अपनी भाषा में कि हम चाहे देखी चाहे ना देखी, ऐसे कि हमारा तो आंख नहीं थे, लेकिन वो हमके देखत होइए न, भगवान तो हमके देखत होइए। तो भगवान सबको देख रहे हैं। सूरदास जी का वह भाव, और आप हम सब जानते हैं कि सूरदास जी के साथ जो उनका मन में वात्सल्य भाव था, सूरदास जी के सभी पदों में भगवान के बाल लीलाओं का ही वर्णन मिलता है, और उसी प्रकार से छोटे बालक के रूप में भगवान सूरदास जी के साथ रहे, खेले, खाए, घूमे। तो हम जिस भाव से भगवान को जहां पर भजेंगे, आपको कथा में मिलेगा कि जो पत्थर का बना हुआ खंभा था, उससे प्रहलाद ने नृसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। जिस पत्थर के खंभे में जल का एक बूंद जाना भी संभव नहीं था, इतनी भी जगह नहीं थी उस खंभे में कि जल का एक बूंद चला जाए, लेकिन उसमें से विशालकाय नृसिंह भगवान को प्रहलाद ने प्रकट कर दिया। यह केवल और केवल हो सका तो सिर्फ भक्ति के प्रभाव से। तो हमारा काशी, मथुरा, माया, हरिद्वार, वृंदावन सब हमारे हृदय में है, हमारे मन में है। जो हमारी वह आंखें हैं, जो हमारा वह मन है, वही एक ऐसी आंखें हैं जिससे हम भगवान को देख सकते हैं, बुला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति धन का करीब हो सकता है, भगवान यही बोले कि धन तो सबके पास समान नहीं हो सकता, लेकिन मैंने सबको एक चीज समान भाव से दिया है। चाहे किसी को आंखें दी ना दी, हाथ दिया ना दिया, पैर दिया ना दिया,
धन से चाहे गरीबी आमिर कर दिया, लेकिन मन एक वही ऐसा चीज है, मैंने सबको समान भाव से दिया है। आप सबके पास, हम सबके पास मन एक समान है, एक ही मात्रा में है, ना किसी का ज्यादा और ना कम है। और भगवान वही चीज खोजते हैं। लेकिन जन्म जन्मांतरों से जो यह मन परिवार, माता पिता, पौत्र आदि में लगा हुआ है, क्या इतना जल्दी वो भगवान में लग जाएगा? कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। जो छोटा सा बालक होता है उसको क बोलना भी नहीं आता। क बोलने की तो बात छोड़ दीजिए, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह करवट भी नहीं ले पाता है। उसको चाहे मच्छर काटे या उसको धूप में सुला दीजिए या बारिश में, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह करवट बदल ले। लेकिन अनंत बार के प्रयास करने से, बार बार प्रयास करने से, बार बार प्रयास करने से एक बार वह करवट बदल लेता है, जिसको हमारी माताएं बहनें देखकर इतना प्रसन्न होती है कि बाबू करवट बदल लेगा, ऐसे बोलती है। वही उठ नहीं पाता है, उसे चाहे मच्छर काटे, चाहे भूख लगी हो, कुछ बोल नहीं सकता, चिल्लाता रहेगा, लेकिन मच्छर भगाने तक की हिम्मत उसमें नहीं है। लेकिन बार-बार के प्रयास करने से एक दिन वह मच्छर को भी भगा लेता है। उठने का प्रयास, हर कार्य को करने के लिए उतना ही प्रयास है। माताएं सिखाती हैं क, बड़ा सरल शब्द है, बहुत सरलता से निकल जाता है मुंह से, लेकिन उसको भी बच्चा बोलता है आ, माता बोलती है क, फिर बच्चा कहता है आ, तो फिर माताएं कहती है बोल क, फिर बच्चा कहता है आ। मतलब निरंतर प्रयास करने के बाद से एक बार जब बच्चा बोलता है क, तो माता ऐसे खुश होती है जैसे उसको न जाने कौन सा धन मिल गया हो, जब उसके मुंह से क सुन लेती है। व्यक्ति का मन भी वैसे ही है, हर चीज, क्या उसको 2 से 20 तक जो पहाड़ा याद कराते हैं, नाव गांव पता जो कुछ याद कराते हैं, क्या आप याद करा लेते हैं कि वो याद कर लेता है? ऐसा कुछ नहीं है। ना तो व्यक्ति 2 से 20 तक का पहाड़ा गिनती याद कर लेता है 100 तक, और ना कुछ शब्द। पूर्व के अनंत कोटि जन्मों से सब कुछ याद है, हर व्यक्ति को याद है। जरूरत होती है उसको एक अच्छे परिवेश की। अच्छा व्यक्ति मिल गया तो जैसे तांबे का सिक्का है, 2-4 बार 10 बार रगड़ दीजिए, महीनों से पड़ा हुआ पुराना सिक्का चमक के नया हो जाएगा। वैसे ही मन है, अनंत जन्मों से जो जन्म और मृत्यु के कष्ट के कारण अपने दुख को भूल गया है, अपने उस ज्ञान को भूल गया है। जन्म के समय, मृत्यु के समय हजारों बिच्छुओं के डंक के बराबर कष्ट होता है। तो जो पूर्वकृत उसके ज्ञान होते हैं वह सब व्यक्ति भूल जाता है। सामान्य सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि आप मार्केट जा रहे हो जी, 10-12 सामान का नाम गिना दीजिए और बोलिए कि लेते आओ बिना पर्ची के, पता चलेगा कि 2 सामान छोड़ा है, जो नहीं कहे थे वो भी लेते आए। क्योंकि इतनी जल्दी अगर वह भूल जाता है तो अपने पूर्व जन्मों की वह स्मृति कैसे रख सकता है? व्यक्ति को हर कुछ याद रहता है, बस जैसे बोले ना कि तांबे के सिक्के को रगड़ देने से वो चमक जाता है। भाई 2 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4। 100 बार जब उसको रगड़ते हैं उसके दिमाग को तो वो याद कर लेता है कि हाँ 2 दूना 4।
नया पर याद नहीं करता, उसको पूर्व जन्म से ही उसके संस्कार में है, सारी बातें उसको याद है, खाली बस जरूरत होती है रगड़ने की। घड़ी की सुइयां कुछ और इशारा कर रही हैं। हम इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए अपने कथा को आगे बढ़ाते हुए इस बात को भी स्मरण करते हुए कि 88,000 ऋषि मुनियों के प्रश्न के हिसाब से सूत जी ने जो उनको सुझाया वह केवल और केवल भगवत भक्ति का ही मार्ग बताया। फिर उन सबों ने इस बात का भी प्रस्ताव रखा था कि ऐसा किसने किया, इस भागवत कथा को किसने सुना जिसके सुनने से उसके मनोरथ पूर्ण हुए हों। फिर ज्ञान और वैराग्य की भक्ति की बात आती है कि ज्ञान और वैराग्य समय काल के हिसाब से जर्जर हो चुके थे। जो बताए ना कि आजकल का समय वो चल रहा है कि थोड़ा कुछ भी जाने या न जाने लेकिन अपने आप को प्रकांड ज्ञानी मान बैठता है। लेकिन भगवत भक्ति के मार्ग में ज्ञान कुछ मायने नहीं रखता, वैराग्य कुछ मायने नहीं रखता। हालांकि ये हैं दोनों भक्ति के ही पुत्र। जो भक्त होते हैं उनकी भाषा, उनकी बुद्धि, अब कबीरदास, तुलसीदास, वाल्मीकि ये लोग क्या पढ़े थे? कुछ नहीं पढ़े थे। किसी विद्यालय का कहा ना कि मसी कागर छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कागज, पेन और इस सब का उन सबों को भेंट भी नहीं था, दर्शन ही नहीं था। लेकिन जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दिया, जो रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया, आज बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी उस पर पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस पर शोध करते हैं। और आज तक हजारों वर्ष से राम के समय में ही वाल्मीकि जी विद्यमान थे। राम जी क्या करने वाले हैं उसको भी उन्होंने लिख दिया था। और आज के समय में इन ग्रंथों का किसी ने तोड़ नहीं निकाला। और देवता के भाग, जिस प्रकार भगवान की पूजा होती है, आप सबके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भागवत जी की भी पूजा हो रही है, वाल्मीकि रामायण की भी पूजा होती है, तुलसी कृत जो रामचरितमानस है उसकी भी पूजा होती है। यह सत्य ग्रंथ है, भगवत स्वरूप है। तो इसमें भगवान की भक्ति को ही आश्रय बताया गया कि भक्ति अगर करेगा व्यक्ति तो उसमें एक अद्भुत ज्ञान प्रकट हो जाता है। इन संसारिकों के बीच में रहते हुए भी, माता पिता पुत्र आदि को सबका देख रेख करते हुए भी इन लोगों में मन का अटैचमेंट नहीं रहता, मन का लगाव नहीं रहता है। और वही व्यक्ति मोक्ष को पाता है, वही व्यक्ति परम गति को पाता है, वही व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। भगवान के माया में अगर मन को लगा दिए तो मायापति को कैसे पाएंगे? क्योंकि तीन ही मूल चीजें हैं, भगवान, माया और जीव। जीव भगवान का अंश है और माया उनकी रची हुई लीला है। अगर जीव जैसे मिट्टी का ढेला होता है, जब तक आप हाथ में लिए हैं तब तक वह मिट्टी का ढेला है। हम जीव तब तक हैं जब तक हमारा परमात्मा से तादात्म्य नहीं हुआ, उनसे साक्षात्कार नहीं हुआ, उनसे संबंध नहीं हुआ। लेकिन जब उस मिट्टी के ढेले को हम धरती पर गिरा देते हैं और मिट्टी में पानी गिरा करके उसको मिला देते हैं, तो वही मिट्टी का ढेला जो इतना छोटा आपके हाथ में था वह पृथ्वी के बराबर हो जाएगा। फिर आपको
आप उंगली दिखाकर नहीं कह सकते कि यही मिट्टी का ढेला हमने लिया था, कि क्योंकि जब वह मिल जाता है पृथ्वी में अपना अस्तित्व वह खो देता है, और खोता नहीं, अपना अस्तित्व वह विस्तार कर लेता है, अपने अस्तित्व का वह विस्तार कर लेता है। हर कोई चाहता है लघुता से गुरुता की ओर जाना, छोटे से बड़े की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। तो भगवत भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके करने से व्यक्ति तत्काल उसी क्षण जब वह भगवत भक्ति